बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू है। तो जिसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम इसके 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और जिन लोगों ने वो नहीं किए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो तमाम एक्सरसाइज और तमाम क्वेश्चन जो है वो उसमें मेंशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्लास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। If z1 is equals to 1 plus iota and z2 is equals to 1 minus iota, verify that। तो यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके पास दो साइड दी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं हर साइड को, ईच साइड को। फर्स्ट वन वी सॉल्व टू लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी सॉल्व राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ z1 z2 का बार, होल बार है। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है और आपको पता है कि बार क्या होता है। बेसिकली बार होता है कॉन्जुगेट। ठीक है ना, कॉन्जुगेट। तो हमें इट मीन्स कि हमें z1 और z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो देख लीजिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, z1 एंड z। अब देखिए क्लास, यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहा है जबकि इनके बीच में कोई ना साइन है ना कोई डॉट है। एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई में डॉट हो या ना हो, डॉट है या नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सूरत आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, जब कोई साइन नहीं है तब भी मल्टीप्लाई है, डॉट है तब भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है तब भी मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट लगी हुई है तब भी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और दोनों के ऊपर लगा हुआ है बार। अब देखिए मुझे भी यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी है z1 z2 की। z1 किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा, और z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब चूंकि z1 z2 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, बार लगा देती हूँ। ठीक है, चूंकि इसके ऊपर बार है तो हमने यहाँ भी क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब जरा देखिएगा, जब इस पर बार अप्लाई होता है तो हमारी जो आयोटा के साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो पता ही है आपको कि कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई होता है। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसका साइन चेंज हुआ तो प्लस से माइनस हो गया, इसका साइन चेंज हुआ तो माइनस से प्लस हो गया। मैंने क्या किया, दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये मेरे पास वैल्यू चल रही है z1 z2 का बार। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास चल रही है। अब जरा देखिएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। क्लास यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आप देख लें तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ये चीज मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल लिखी हुई है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकती हूँ ना क्लास। तो लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर एक ही जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, मैं 1 का स्क्वायर लगा दूंगी, और आयोटा पे b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया है। तो अब देखें, जब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो देखिए 1 ही होगा, चाहे कितनी दफा भी आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो वो तो 1 ही होता है।
और आयोटा का अगर हम करते हैं तो आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पर आयोटा की जगह वैल्यू रख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रखूंगी, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर रखूंगी 1 माइनस -1, ठीक है। बस सिंपल आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको शुरू से मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये फर्दर सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ कर लेती हूँ, चलो Z1 Z2 का बार किसके इक्वल हो गया, 1 + 1। 1 + 1 का मतलब है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, पता है ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 प्लस हो गया, 1 + 1 हो गया। अब 1 + 1 का क्या मतलब है कि 2। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 2। अब हम करने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो अब देखिएगा राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तो हमें एक साथ बार लेना था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बार है। पहले हम ले लेते हैं Z1 का बार, Z1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो Z1 की वैल्यू देखें यहाँ क्या लिखी है, 1 + आयोटा, ठीक है, 1 + आयोटा। चूंकि Z1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो हम इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब बार लग जाता है, बार लगने का मकसद होता है कि हमने इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। अब जब कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया है तो इसका मतलब हम साइन किसके चेंज करेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा लगा हो या जो साइन आयोटा का हो। रियल नंबर का साइन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। देखिए यहाँ साइन प्लस का था, चेंज होके क्या हो गया, माइनस। तो ये तो मेरे पास आ गया Z1 का बार। अब आ जाते हैं Z2 का बार। दूसरी वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है, Z2 का बार, तो हम Z2 का बार ले लेते हैं। अब Z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा। इसके ऊपर भी हम बार लगा देते हैं, ठीक है ना। जब बार लेना हो तो बार लगा दें। अब जब बार अप्लाई कर दिया, यानी हमने क्या अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के बाद क्या आंसर आता है, साइन चेंज होती है, इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए Z1 का बार आ गया, Z2 का बार आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार, और दोनों हो गए मल्टीप्लाई। Z1 का बार हमारा क्या आया था, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट लगा रही हूं। Z2 का बार क्या आया मेरे पास, 1 + आयोटा। अब जरा देखें 1 माइनस आयोटा 1 + आयोटा किस फॉर्मूले के इक्वल है। यहाँ पर देखें a - b a + b, a - b a + b। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, a - b a + b की जगह मैं लिख सकती हूँ a² - b², क्योंकि यहाँ पर जो a है वो 1 है और जो b है वो आयोटा है। तो मैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ उसकी जगह।
तो लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा Z1 का बार डॉट Z2 का बार। ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर के। ठीक है, 1 को तो जितना मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा, लिहाजा 1 के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे और ये स्क्वायर हम किस पे लगा देंगे? आयोटा पर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो जहां पर भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है मैं इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ? -1। ये देखिए, बाहर वाला माइनस तो एज इट इज लगा रहेगा, सिर्फ मैंने आयोटा की जगह पे क्या वैल्यू रख दी? -1। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो Z1 का बार डॉट Z2 का बार किसके इक्वल हो गया? 2 के। 1 + 1 कितना होता है? 2। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। और इससे पहले ये हमारी कौन सी चल रही थी? लेफ्ट हैंड साइड। तो जरा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर देयर आर ऑल सेम। ठीक है, दोनों के दोनों बोथ आर सेम। तो सेम हो गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो मैं ये लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू क्या है? इसका आंसर भी 2 है और इसका आंसर भी 2 है। तो मैं लिख सकती हूँ 2 = 2। यही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यही राइट हैंड साइड का आंसर। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर हो गया है प्रूफ। ठीक है क्लास, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, आ गए हम अपने पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखिएगा। लिखा हुआ है Z1/Z2 का होल बार। ये देखिए पूरी ब्रैकेट लगी हुई है और उसके ऊपर होल बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कि Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। यहाँ पर क्या है कि होल दोनों के ऊपर बार एक साथ है, जबकि यहाँ पर बार अलग अलग है। Z1 पर अलग है और Z2 पर अलग। तो पहले हम ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा Z1 अपॉन Z2। ठीक है, और इनका है होल बार। ठीक है, ये हमने लिखा होल बार। अब आ जाते हैं, देखिए Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू दोनों आपके क्वेश्चन में मौजूद है। सिर्फ आपने क्या करना है, इनको कॉपी करना है। पहले ऊपर लिखा है हमारा Z1, तो हम Z1 की वैल्यू को कॉपी करेंगे 1 + आयोटा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में हमारा लिखा हुआ है Z2, तो मैं Z2 की वैल्यू को कॉपी करूंगी 1 - आयोटा। दोनों हो गए ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ हुआ है आप ऐसे ही करते जाए। और इसके ऊपर होल बार लगा हुआ है, तो हमने भी लगा दिया होल बार। ठीक है, बार लगा दिया। अब बार लगाने से होगा क्या? बार अप्लाई करने का मतलब होता है कि कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है हमने। ठीक है, बार का मतलब ही क्या है? कॉन्जुगेट। और जब कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाता है तो इसका मतलब हमें आयोटा की क्या करनी होती है? साइन चेंज करनी होती है। तो मैं यहाँ पर दोनों आयोटा की साइन चेंज कर दूंगी। जो आयोटा न्यूमरेटर में लिखा है उसकी साइन चेंज होगा, प्लस की बजाय किस में हो जाएगी? माइनस में। और डिनोमिनेटर की आयोटा माइनस में देखिए तो वो हो जाएगी प्लस। कर देते हैं। ये देखिए, ये ऊपर हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 - आयोटा और
नीचे चेंज होकर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। दोनों की क्या हो गई, साइन चेंज हो गई, बार अप्लाई हो गया, कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया हमारा, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि मैथ्स की टर्म है, जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं समझा जाता, ठीक है। तो मुझे डिनोमिनेटर से आयोटा का क्या करना है, रिमूव करना है। उस सूरत में देखें यहाँ पर प्लस साइन मौजूद है, मैंने आपको बताया था जब कभी भी बीच में प्लस या माइनस का साइन मौजूद होता है और हमें आयोटा को रिमूव करना होता है तो मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी। तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, तो मैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो गए तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी देखेंगे इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, ये भी 1 माइनस आयोटा है, ये भी 1 माइनस आयोटा है, तो मैं ये कर सकती हूँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट एंड 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ये वैल्यू किसकी चल रही है, Z1 अपॉन Z2 का होल बार, ठीक है। ये वैल्यू मेरी इसकी चलती आ रही है। अब जरा देखिएगा दोनों जगह फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ऊपर अगर आप देखें तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपके सामने मौजूद है क्लास। इनको आप चाहें तो रफ में एक तरफ लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जो आपका दिल चाहे, बट ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कोई मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे ये फॉर्मूले। बहरहाल ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए मेरा फॉर्मूला हो रहा है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जबकि नीचे किसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चूंकि यहाँ पर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रही हूँ, देख लीजिए। जब मैं ऊपर अप्लाई करूंगी तो ये वाला फॉर्मूला यानी a माइनस बी, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह पे आयोटा, तो जहां जहां a है वहां क्या आ जाएगा 1 और जहां जहां b है वहां क्या आ जाएगा आयोटा। देखिए कैसे करते हैं अप्लाई। पहले मेरा लिखा हुआ है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन है, फिर a है, a मतलब 1 फर्स्ट वैल्यू, फिर b है, b मतलब आयोटा सेकंड वैल्यू, और फिर प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। और अपॉन में देख लीजिए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। मैंने दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब जरा देखिए यहाँ पर, इसको तो आप वैसे ही कॉपी करते हैं, और देखें अब जरा मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो 1 1 का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जबकि अपॉन में क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम कितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए आयोटा स्क्वायर जहां जहां लगा हुआ है मैं उन सब की जगह पे -1 रख सकती हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के।
तो देखिए मैं यहाँ भी उलट सकती हूँ, Z1 अपॉन Z2 का होल बार। अब देखिए यहाँ पर जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ -1। तो न्यूमिनेटर में क्या होगा, मैंने देखिए यहाँ आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह पे मैंने रख दिया है -1 और अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ -1। ठीक है, ये माइनस ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है और सिर्फ आयोटा की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है -1 के, तो मैंने आयोटा की वैल्यू जहां जहां पुट की है उसे ब्रैकेट में कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब होगा क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, इस तरह ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा -2 आयोटा अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, इधर 2 से 2 कैंसिल और मेरा आंसर खाली रह जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, ये मेरी सॉल्व हो गई है कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, यानी दोनों के अलग अलग क्या है बार है। तो पहले तो मैं Z1 का बार मालूम कर लेती हूँ। Z1 का बार मेरे पास Z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, क्योंकि इसके ऊपर बार है तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बार। ठीक है, ये बार लगा दिया। अब बार लगने से क्या होगा, यानी हमने क्या अप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट। ठीक है, मैंने क्या अप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब अप्लाई होता है तो क्या चेंज होता है, इमेजिनरी नंबर का साइन। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा है, जिसके साथ जो आयोटा की फॉर्म है, बस उसका साइन चेंज कर दें, हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब आ जाते हैं Z2 के बार की तरफ। तो Z2 की वैल्यू देखिए ऊपर क्या दी हुई है 1 माइनस आयोटा, इसका बार ले लेंगे। बार ले लिया मतलब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। जब कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यानी इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को Z1 का बार और Z2 के बार को क्या करना है डिवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ। Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो Z1 का बार मेरे पास किसके इक्वल था 1 माइनस आयोटा के, और Z2 का बार किसके इक्वल है 1 प्लस आयोटा। अब देखें सेम वही हो गया। अब नीचे भी क्या आ गया आयोटा आ गया। डिनोमिनेटर में आयोटा हम नहीं लेते। डिनोमिनेटर पे आयोटा को खत्म करने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे खत्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर दूंगी। तो कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर ये 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा होगा। ठीक है, तो मैं उसी से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी
और मैंने ये डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से तो होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो होल पावर क्या है इनकी 1 है, 1 है। जब कोई पावर नहीं होती तो क्या होती है, 1 होती है। अब ये देखें, न्यूमिनेटर तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। या आप इसको पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिख लीजिए, बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर। सेम यहाँ भी हमारे पास दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई कर दूंगी, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर देते हैं। ये देखिए, ऊपर अगर मैं अप्लाई करती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 1, b का मतलब आयोटा और प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में अगर मैं अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो क्लास यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है वन वन का 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जहां जहां आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहां मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगी, -1, जो कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो कर देते हैं पुट। ये देख लीजिएगा, ऊपर पहले न्यूमिनेटर में पुट करेंगे, तो जहां आयोटा स्क्वायर है वहां मैं रख दूंगी -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। इसी तरह यहां भी मैं रख दूंगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आएगा, माइनस प्लस माइनस अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखें ये +1 और ये -1 तो हो जाएगा कैंसिल, और ये तो हो गया कैंसिल। अब क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस आयोटा। ये देखिए Z1 का बार अपॉन Z2 के बार किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। तो यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब जरा दोनों के आंसर भी मैच कर, क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे। यहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी लेफ्ट हैंड साइड,
और सॉल्व करते करते हम यहाँ तक आए थे। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, माइनस आयोटा। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपनी राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, माइनस आयोटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। लिख दीजिएगा नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। दोनों के आंसर क्या थे, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ये देखिए दोनों के सेम है आंसर। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, प्रूफ। नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ। तो क्लास यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.6 हमारी आज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह इसके हम बहुत जल्द इसका रिव्यू भी करेंगे इस एक्सरसाइज का। उसमें आपके सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, एमसीक्यूज इंशाल्लाह सब क्लियर होगा। ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू भी इंशाल्लाह क्लास आएगी बहुत जल्द। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप टीचिंग स्टाइल से सेटिस्फाइड हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करने में देर क्यों, फटाफट लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी कीजिए फटाफट, देर क्यों है, किस बात का इंतज़ार है। नहीं किया तो अभी करें और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। इसके अलावा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये नोटिस पहुँचे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।